कितना हो जाएगा? 3 छक्का 18 कितना हो जाएगा? और 3 दूनी 6/8। अब 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसका एक वर्गमूल निकलता हो, ठीक है? तो इसको तोड़ देंगे हम, चाहे गुणनखंड निकाल लीजिए 18 का। 3 × 3 × 2 क्या तोड़ेंगे? 3 × 3 × 2 तोड़ेंगे 18 को तो हो जाएगा 3 × 2 -√6/8। ठीक है ना जी? अब हम क्या करेंगे? 2 को 3 3 है ना, 2 को 3 3 है तो क्या करेंगे? 1 को 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 1 को 3। देखिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। तो 2 को 3 3 है तो 1 को 3 और रूट में क्या बच जाएगा? √2 -√6/8। ये आपका आंसर हुआ कंप्लीट। चलिए फिर ध्यान दीजिए ऊपर से, देखिए cos 45 है। cos 45 का मान कितना होता है? sec 30 का होता है 2/√3। cosec 30 का 2, नीचे में 1 छिपा है। तो ये देखिए हम क्या करेंगे कि ये 1/√2, ठीक, एक से अब देखिए √3 में 1 से कैल्शियम निकालेंगे √3 चाहे, और या ऐसे ही बना सकते हैं, कैल्शियम भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसका डायरेक्ट तरीका है कि √3 में 1 से गुणा करेंगे √3, 1 में 2 से करेंगे 2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। अब ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। √3 में 1 से गुणा करेंगे √3। अब देखिए हम बोला है ना कि इसका रिलेशन किसके साथ रहता है? इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ रहता है। चलिए करेंगे। तो √2 में 2 से गुणा किए 2√2, √2 में √3 से करेंगे 2√6, ठीक। अब 2 चूंकि यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 को हमने क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। क्या कर दिया? कॉमन। तो ये कॉमन जैसे ही कर देंगे हम, यहाँ से 2 यहाँ से भी, यहाँ दोनों जगह से हट जाएगा 2, तो बच जाएगा √3, ये √3 और नीचे में बचेगा √2 प्लस √6। अब पर हर का परमेयकरण करना 9th क्लास में पढ़ना है। हर का परमेयकरण करना, तो जो चीज़ यहाँ पर प्लस में है, परमेयकरण का तरीका कि जो चीज़ अगर प्लस में है तो उसके विपरीत चिन्ह से ठीक मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश और हर दोनों में। तो ऊपर में भी ये चीज़ रह जाएगा 2√2 -√6 और नीचे में, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, खाली प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? √3 में से गुणा करेंगे, यही हो जाएगा। अब देखिए सूत्र पर तोड़ देंगे इसको, a + b × a - b बराबर सूत्र होता है a² - a²। तो a की जगह मेरा कितना है? √2 है, और b की जगह कितना है? √6 है। तो यही सूत्र के आधार पर टूट जाएगा। तो a की जगह कितना? 2 के 2 और a की जगह कितना लिख देंगे? √2 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह √2 है। अब b की जगह कितना लिख देंगे? √6 है, √6 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये बच जाएगा इतना। अब ये 2 मेरे 6 गया, 2 मेरे 6 घट जाएगा, यानी 2 - 6 बच जाएगा। अब ये ऊपर वाला उतार देंगे, ये 2 मेरे 6 गया, -4, 4 दूनी 8। अब जैसे ही नीचे अंश का माइनस खत्म होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर जाएगा। यानी प्लस वाला चूँकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? हम कोष्ठ तोड़ देंगे, 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6। अब 18 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 × 3 × 2 -√6/8। अब 2 को 3 3 है तो इसका 2 का निकलता है, 1 को 3 क्या निकलता है? 1 को 3, और बच गया क्या? √2 -√6/8। यही आपका आंसर हुआ।